साथ में इनका चौधरी। और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर के कत्ल की। दिवाली की रात राजधानी लखनऊ में देर रात आतिशबाजी होती रही। लोग रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ त्योहार मना रहे थे और इसी आतिशबाजी और धमाकों के बीच चली एक और गोली। 4 गोलियां चली और एक इंस्पेक्टर के कत्ल की खबर कंट्रोल रूम तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस के होश उड़ गए। क्या है कत्ल की ये पूरी कहानी, किसने और क्यों इंस्पेक्टर का कत्ल किया, पूरी खबर इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। आज नकलू के जहां पर प्रयागराज इंस्पेक्टर तैनात राजेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी मामले को लेकर जहां पर उसकी पत्नी ने बताया है कि राजेश कुमार कुछ दिन पहले अपने घर पे खुद शाम को टाइम पर लड़कियों को लेकर लाया करता था घर पे। इसी मामले को लेकर जब शाम को लौट के आया पति, तो उसने उसके दबंगों ने उससे गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और अभी तक प्रशासन पूरी छानबीन में जुटी है और लोग बागों को भी तलाश में जुटी है। लेकिन ये जो प्रशासन की बात करें तो उसकी जो पति है, जो सुधा जी है, उषा दी ने बताया है कि जो उसके साथ में जो की गोली मारी गई है वो इस तरीके से गोली मारी गई कि कुछ दिन पहले पति अपने घर पे लड़कियों को लगा के लाया करता था और लाने के बावजूद भी इस तरीके से जब वो शाम को घर पे लौट के आया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये प्रयागराज में तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार के जो गोली मारी गई है, ये पूरा मामला है। जहाँ पर तस्वीरों में जो साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि जहाँ पर ये जो हादसे में जब गोली मारी है, ये 6 गोली उसके सीने मार दी गई है। और उसके गोली मारने के बावजूद भी प्रशासन की बात करें तो पूरी चपेट में है और पूरी गश्त भी किया जा रहा है उस मामले को लेकर और छानबीन में जुटी है। देखिए जरा रिपोर्ट पे, वहीं पर बने रहिए नकलू के विक्रम साथ में। या कत्ल के पीछे किसी करीबी की साजिश। रात करीब 2 बजे का वक्त। दिवाली की रात के बावजूद शहर में सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर सतीश सिंह कार से उतरे, हमलावर ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आ रहे थे तो क्योंकि वहाँ दिवाली मिलने गए थे, वहाँ से आ रहे थे तो हम और बच्ची पीछे वाली सीट पे सो रहे थे। जब वहाँ से आए तो ये ताला खोल रहे थे, अचानक ही आवाज आई तो हमने किसी को भागते देखा। तो फिर मैं सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या, तो फिर मैंने गाड़ी के आगे पीछे बैठे बैठे आगे वाले शीशे से झांकने की कोशिश की, आखिर आवाज किस चीज की आई, हुआ क्या। तो देखा तो ये नीचे गिरे थे। इंस्पेक्टर की हत्या की खबर पुलिस महकमे में फैलते ही हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस की कई टीमें वारदात वाली जगह के आसपास तैनात की गयी। कातिल की तलाश में घेराबंदी शुरू हो गयी, लेकिन तब तक कातिल पकड़ से बड़ी दूर निकल चुका था। घटना कृष्णानगर थाना क्षेत्र स्थित मानस नगर कॉलोनी की है। दिवाली की रात पीएसी के इंस्पेक्टर पत्नी और बेटी संग घर लौट रहे थे, तभी घर का गेट खोलते समय अज्ञात हमलावर ने फायर झोंक दिया। गोली सीधे इंस्पेक्टर को लगी, वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। सतीश सिंह पीएसी में इंस्पेक्टर थे। वर्तमान में वो 4th बटालियन प्रयागराज में क्वार्टर मास्टर पद पर तैनात थे। इंस्पेक्टर की मर्डर मिस्ट्री ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब से असली कातिल का पता मिलेगा। सवाल यह है कि कातिल को इंस्पेक्टर के लौटने की खबर किसने दी? क्या कातिल इंस्पेक्टर के किसी करीबी के इशारे पर काम कर रहा था? क्या किसी निजी अदावत में इंस्पेक्टर का कत्ल किया गया? इंस्पेक्टर की पत्नी ने सतीश सिंह के कई महिलाओं से संबंध का आरोप लगाया है, तो इस एंगल पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या अवैध संबंधों के चलते इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ? ऐसे तमाम सवाल अब पुलिस के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं, जबकि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।